बाजार से भी बेहतर नरम, मज़ेदार और सॉफ्ट सी पूरियां हम घर पर बनाकर तैयार करेंगे। जब आप पूरी की इस रेसिपी को देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला इस रेसिपी के बाद ना आप कभी भी बाजार से पूरियां नहीं लेकर आएंगे, बाजार से लाना भूल जाएंगे। इंशाल्लाह ताला सारी ही टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। एक नई रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही नरम तरीके से बन जाने वाली पूरियों की रेसिपी। यकीन करें ये पूरियां घर पर आप बनाएंगे ना तो बहुत ही नरम सी बनेंगी, सॉफ्ट सी बनेगी और बाजार से जैसी पूरियां हम लेकर आते हैं उससे कई गुना अच्छी आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आप मेरे से भी ज़्यादा अच्छी पूरी घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 कप मैदा लिया है और मैदे को आपने अच्छी तरह से छान लेना है, क्योंकि मैदे में थोड़ी सी आजकल आपको पता है मौसम में नमी है, बारिशों का मौसम है तो थोड़े से ना कीड़े मकोड़े इसमें पड़ जाते हैं, तो ज़रूर छान के इस्तेमाल कीजिएगा। और फिर इसमें शामिल कर देंगे हम हाफ टी स्पून नमक। आप देखिए कि मैंने 1 कप में मैदे में हाफ टी स्पून नमक डाला है, क्योंकि फिर पूरियां फीकी फीकी सी अच्छी नहीं लगती हैं। बस आपने इसमें और कुछ भी नहीं डालना, कोई ऑयल घी नहीं डालना, बस सिर्फ इसको आपने नॉर्मल जो घर का पानी होता है ना उससे आपने इसको गूंद लेना है। बस ये है कि आपने इसको गूंदना बहुत अच्छा है, खींच के इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से जितना अच्छा आप इसको गूंद लेंगे तो इंशाल्लाह ताला पूरियां उतनी ही मज़ेदार और नरम बनेंगी। और हाफ टी स्पून नमक डालने से इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बस ये पूरियों का पहला स्टेप है कि जो आपने डो को गूंदना है ना तो वो बहुत अच्छी तरह से आपने इसको गूंदना है और गूंदने के बाद आपने इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के ढक के रख देना है। कम से कम आप इसको 10 से 15 मिनट का रेस्ट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हम मैदे को रेस्ट देते हैं ना ये उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। फ़ौरन से इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि मैदा है तो इसमें फिर वो लचक पैदा नहीं होती। जब आप इसको स्टे दे देंगे ना तो इसमें एक लचक आ जाएगी, जो कि पूरियां बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी अगर आप मैदे की कोई भी चीज़ बनाएं तो उसको स्टे ज़रूर दिया करें। तो बस यहाँ पर मैं इसको ढक के रख दूंगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आप चेक कीजिए कि माशाल्लाह से ये कितनी सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसके बना लेंगे पेड़े। पेड़े आपने बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं करने और जैसे कि हम नॉर्मल रोटी का पेड़ा बनाते हैं वैसे पेड़े भी नहीं लेने। बस आपने बिल्कुल जो है छोटे साइज़ से थोड़ा सा आपने मीडियम साइज़ के पेड़े ले लेने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं लेने, क्योंकि फिर आपकी पूरियां काफ़ी बड़ी बड़ी बनेंगी जिनको फ्राई करने के लिए फिर ज़्यादा बड़े बर्तन की ज़रूरत होती है। बाज़ार में तो आपको पता है कि बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती हैं, उसमें वो फ्राई करते हैं, इसलिए आप घर में बना रहे हैं तो आपने ज़रा इनका साइज़ छोटा ही रखना है। तो बस ये इस तरह से आप पेड़े बनाएंगे ना तो आपके सारे ही पेड़े एक बराबर बनेंगे। तो मेरी जो पूरियां हैं ना वो 1 कप मैदे से 5 पूरियां बनके तैयार हुई हैं। आप इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप साइज़ को छोटा रख लीजिए। और पेड़ों को भी आपने ना बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ना। पेड़ों को भी जब सारे पेड़े तैयार हो जाएंगे इन पे आपने थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा देना है और इनको भी आपने स्टे ज़रूर देना है। और अब बारी आ जाती है इनको बेलने की। तो पूरियों को बेलने का स्टेप आप बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। और अगर इस पॉइंट पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ विजिट कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी, आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलेंगी। और जाते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो अच्छा, आप यहाँ पर देखिए कि मैंने काउंटर पर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर लिया है। इसके ऊपर मैं पेड़े को रख रही हूँ और किसी बेलन की बजाय मैं हाथों से ही इसको बड़ा कर रही हूँ, फैला रही हूँ। तो इसका मेन पॉइंट ये है कि पूरियों में आपने खुश्क मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप खुश्क मैदा लगा लेंगे तो पूरियाँ अकड़ जाएंगी, सख्त हो जाएंगी। तो बस इसी तरह से आपने हाथों से प्रेस करते हुए इनको बेल लेना है। और जब हम पेड़े को स्टे देते हैं तो ये इतना नरम हो जाता है कि सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगते हैं इसको फैलाने में और ये बहुत अच्छी सी पूरी बन के तैयार हो जाती है। और बारी आती है अब इनको फ्राई करने की। फ्राई करने के लिए आपको पूरियों के घी को, ऑयल को बहुत अच्छा सा गर्म कर लेना है। इतना गर्म होना चाहिए कि इसमें से थोड़ा थोड़ा सा धुआं निकल रहा हो।
ठंडे ऑयल में आपने बिल्कुल भी पूरियां नहीं डालनी, वरना आपकी पूरियों पे जो है वो सख्त सी हो जाएंगी, अकड़ सी जाएंगी। तो ये देखिए कि मैंने डाली है तो साथ ही पूरी पकना तैयार हो गई है और 1 मिनट भी नहीं लगता इनको तैयार होने में, पकने में। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी बनके तैयार हो गई है। दूसरी भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से गर्म ऑयल में आपने डालना है और फौरन से ही इसको प्रेस कर देना है। ये देखिए इस तरह से। मेरे पास क्योंकि ये बर्तन छोटा है, अगर बड़ा है तो आपने साथ साथ किसी चम्मच से ऑयल फौरन से ऊपर डाल देना है, नहीं है तो इसको फौरन से ऐसे प्रेस कर दीजिए। और आधा मिनट भी नहीं लगता एक साइड पकने में, तकरीबन 30 से 40 सेकंड में एक पूरी बनके तैयार हो जाती है। तो ये देखिए माशाल्लाह से दूसरी पूरी भी बनके तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से आपने गरम ऑयल में इनको एक साइड से पका के दूसरी साइड से पका के आपने पूरियों को निकाल लेना है। ना तो इनमें ऑयल भरेगा और बहुत ही ज्यादा ये नरम बनेंगी। और आप यकीन करें ये इतनी मजेदार घर में बनके तैयार होती हैं तो आपको बाजार से लाने की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है। जाते हुए हमेशा की तरह आपसे यही कहूंगी, खुश रहें, खुशियां बांटें और लोगों के लिए आसानियां पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि आपका ढेर सारा प्यार उसमें शामिल होता है। अल्लाह ताला की ज़ात आपके, मेरे और हम सबके रिस्क में ढेर सारी बरकत अता फरमाए, आमीन। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार, मैं आऊँगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई अच्छी आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला की ज़ात आपकी, मेरी और हम सबकी हामी नासर हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।